नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, राजनीति बड़ी अनोखी चीज़ है। जो कुर्सी पर बैठा होता है उसकी कोशिश रहती है कि मेरे मरने तक तो कम से कम ये कुर्सी मेरे पास रहे, और जो विपक्ष में होते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि आज शाम तक ही सरकार को गिरा दें तो हमारी बात बन जाए। राजनीति में रस्सा-कस्सी का खेल चलता है, लेकिन इस खेल में कई बार महापुरुषों भी लपेटे में लिए जा सकते हैं। महापुरुषों पर भी छींटाकशी हो सकती है और महापुरुषों पर भी सियासत हो सकती है। हरियाणा में तो ये खेल बहुत ही पुराना है। हरियाणा की राजनीति में चौधरी छोटू राम एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको सार्वजनिक तौर पर या दबी जुबान भी किसी राजनेता में आज तक ये हिम्मत नहीं हुई है कि उनकी शख्सियत को थोड़ा कम करके भी दिखा सके। और जब जब भी उन पर कोई विवाद को जन्म लिया है, उस विवाद ने बहुत बड़ा रूप लिया है। आज हम चौधरी छोटू राम और चौधरी देवीलाल के नाम पर हरियाणा की गंदी सियासत के उस राजनीतिक घटनाक्रम से आपको रूबरू करवाएंगे जो हरियाणा में कई दिनों तक सियासत का एक बड़ा मुद्दा रहा। ये बात 2004 की है दोस्तों, और 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सदमे की स्थिति में चल रहे थे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आए थे। 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत से किशन सिंह सांगवान के रूप में जीती थी। और ये स्थिति ऐसी थी जब चौटाला साहब को लगने लगा था कि अब इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे अपने जनाधार को वापस लाने की। उनको पूरा विश्वास था कि अभी थोड़ा समय चुनाव में बचा हुआ है, अगर मैं कोशिश करूँ तो हो सकता है कि मैं अपने वोटर को वापस अपने पाले में खींच लाऊँ। कांग्रेस उत्साहित थी और भारतीय जनता पार्टी का उस समय तक हरियाणा में कोई वजूद बड़ा नहीं था। और उस दिन 30 मई 2004 को एक छोटी सी खबर अखबारों में छपी, और ये खबर ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हवाले से छपी थी, ना ये खबर चौधरी बंसीलाल के हवाले से छपी थी, ना ये खबर चौधरी भजनलाल के हवाले से छपी थी। खबर जो छपवाने वाला था और बयान जिसका था वो थे चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी। ओम प्रकाश धनखड़ जी तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, लेकिन धनखड़ जी को हरियाणा में कोई नहीं जानता था। हरियाणा में एक तरीके से उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं थी, लेकिन वो चूँकि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने कहीं से एक ऐसे विवाद को जन्म दिया जिसने चौटाला साहब की रातों की नींद उड़ा दी। और ये जो विवाद खड़े होते हैं, आपने देखा होगा सत्ताओं में बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं, और सरकारी फैसलों को लेकर अक्सर ये विवाद होते हैं। सरकार के जो फैसले होते हैं उनमें जो लूप होल होते हैं उसको करवाने वाले भी अफसर होते हैं और उसको फिर लीक करवाने वाले भी अफसर होते हैं। विपक्ष के नेताओं के हाथों उस विवाद को लीक करवाते हैं, और उसके बाद जब उनकी सरकार बनती है तो उसमें फिर ये अपना इनाम बटोरते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग यही खेल खेलते हैं, वो पक्ष के साथ भी रहते हैं और विपक्ष के साथ भी रहते हैं। तो चौटाला सरकार के एक फैसले की जानकारी किसी ने ओम प्रकाश धनखड़ जी को दे दी थी, और धनखड़ जी के उस हवाले से बयान छपा और हरियाणा की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया। बयान ये था धनखड़ जी के हवाले से कि चौटाला साहब अपने पिता चौधरी देवीलाल को हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा साबित करने में तुले हुए हैं, और इसीलिए उन्होंने चौधरी छोटू राम जैसी महान शख्सियत का भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब विवाद ये था कि 5वीं कक्षा जो हिंदी की क्लास थी उसमें एक चौधरी छोटू राम के नाम से एक चैप्टर, एक अध्याय होता था, और सरकार के अधिकारियों ने, विशेषज्ञों ने एक फ़ैसला लिया कि इस चैप्टर की जगह चौधरी देवीलाल का चैप्टर शामिल कर लिया जाए। अब वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की को ये फैसला दिखाया गया, नहीं दिखाया गया, उनकी मर्ज़ी से हुआ, उनकी बेमर्जी से हुआ, लेकिन ये फैसला हुआ। और इस फैसले को ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पकड़ लिया था। अब जब उनका बयान छपा तो इसका राजनीतिक फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा दूसरे राजनेताओं को ज़रूर हुआ। अब उसके बाद हरियाणा की जो खापे हैं वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उन्होंने जमकर लताड़ना शुरू किया। जगह जगह इसको लेकर ज्ञापन शुरू किए गए और 1 महीने की वार्निंग ओम प्रकाश चौटाला को दी कि जैसा
ये जो फैसला था इसको तुरंत पलटा जाए, नहीं तो चौटाला साहब की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। अब चौधरी छोटूराम के नाम को कौन इग्नोर कर सकता है भला। चौटाला साहब की भी हैसियत नहीं थी, लेकिन विवाद तो खड़ा हो ही गया था। और इस विवाद को जो हवा दे रहे थे वो हरियाणा के सियासत में जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जगह लेना चाहते थे। अब उनके एक एक करके मैं आपको उनके जो बयान है उनका जो निचोड़ है वो बताता हूँ। इस पूरे मामले में चौधरी भजनलाल जो थे उन्होंने बहुत ही सदा हुआ और सबसे अच्छा मतलब इस विवाद में अपना पक्ष रखा था। उनका ये कहना था कि चौधरी छोटूराम निस्संदेह हरियाणा की राजनीति के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको आज नहीं आने वाले समय में भी कभी कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और उन्होंने गरीब कमेरों के लिए जो काम किए हैं वो उनके जैसे काम कोई दूसरा कर भी नहीं सकता और रहबरे आजम की जगह कोई नहीं ले सकता है। चौटाला साहब ने ये जो काम किया है ये गलत है और उनकी जो जीवनी है उसको हटाना आने वाली पीढ़ियों को उनको जानने से रोकने की साजिश एक तरीके से है। और जो चौधरी देवीलाल हैं वो भी निस्संदेह जननायक थे। हरियाणा की जनता के लिए उन्होंने बहुत काम किए, किसानों के लिए बहुत काम किए उन्होंने। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो चौधरी देवीलाल को एक महान शख्सियत के रूप में कम, अपने पिता के रूप में ज़्यादा मान देते हैं। और इसी चक्कर में उन्होंने चौधरी देवीलाल को कद को कम करने का काम किया है। अगर सही मायने में देखा जाए तो चौधरी भजनलाल की ये जो टिप्पणी है उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल सही थी। चौटाला साहब ने मूर्तियाँ लगाने की जो अति की थी वो लोगों की आंखों में भी अखर रही थी। अब चौधरी बंसीलाल तो पहले ही कह चुके थे कि उनकी सरकार आएगी तो वो चौधरी देवीलाल की मूर्तियों को बुलडोज़र से गिरवा देंगे। इस बार भी उन्होंने ऐसे ही अनाप शनाप और बयान दिए और उनका ये कहना था कि जो चौधरी देवीलाल है वो केवल कद के बड़ा था, असली बड़ा नहीं था। असली बड़े तो रहबरे आजम थे। रहबरे आजम जी की तारीफ़ करना उनकी मजबूरी थी, लेकिन चौधरी देवीलाल का इस तरीके से अपमान करना उन एक हरियाणा की राजनीति का एक अलग ही पहलू था जो शोभा नहीं देता था। लेकिन इस मामले को सबसे ज़्यादा किसी ने कैश किया तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में ही अच्छी खासी एक गैदरिंग को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार चौधरी छोटूराम को पसंद ही नहीं करता है। एक तो उन्होंने छोटूराम चौक पर जो चौधरी साहब की मूर्ति स्थापित की करवाई है वो ऐसी मूर्ति स्थापित करवा दी कि कोई पहचान ही नहीं सकता ये चौधरी छोटूराम की मूर्ति है या नहीं है। हालांकि ये सच्चाई थी। अब वो मूर्ति बनाने वाला तो मूर्तिकार था और अब उनका चैप्टर निकाल कर चौधरी देवीलाल का चैप्टर डाल दिया है। और उन्होंने चौधरी देवीलाल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने जो भाषण है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये ज़रूर कहा कि चौधरी छोटूराम जो किसानों के कमेरों के कामों की वजह से रहबरे आजम कहलाए, उनकी बराबरी कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं कर सकता है। जिसका सीधा वो ये कहना चाहते थे कि चौधरी देवीलाल उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी मर्यादाएं, सीमाएं लांघी गई। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिस चौधरी देवीलाल को वो ऐरा गहरा नत्थू खैरा कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजनीति में समय बदलते हुए देर नहीं लगती और आदमी के कहे हुए शब्द हैं वो वापस लौट कर आते हैं। अब बात जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाट शिक्षण संस्थाओं में 4 बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां, आप कभी रोहतक आए हों तो देखी होंगी, 4 मूर्तियां लगी हुई हैं। सेठ छाजूराम की, चौधरी छोटूराम की और चौधरी मातूराम की। चौधरी मातूराम सबसे पुराने कांग्रेसी थे, आर्य समाजी थे और इनके दादा थे। और जब इन्होंने ये 4 मूर्तियां बराबर बराबर कद की शिक्षण संस्थान में लगाई तब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे गए शब्द उनको वापिस आन पड़े। और उस समय भी एक विवाद हुआ था और लोगों ने कहा था कि आपके दादा अच्छे कांग्रेसी होंगे, आपके दादा अच्छे आर्य समाजी होंगे, लेकिन जाट शिक्षण संस्थाओं में जहाँ चौधरी छोटूराम का समाधि स्थल है और लाहौर में जिनकी निधन हुआ था और लोग उनको रोहतक उनके पार्थिव शरीर को लेकर आए और जाट शिक्षण संस्थाओं में ही हज़ारों लोगों की मौजूदगी में हज़ारों लोगों की नम आँखों में चौधरी छोटूराम को विदाई दी गई थी। तो आपके दादा और चौधरी छोटूराम के दादा का कद भी, चौधरी छोटूराम का कद भी बराबर नहीं था। तो आपने उनके ऊपर जो बराबर मूर्ति अपने दादा की लगवाई है इस बहाने, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये गलत कर रहे हैं और ये चौधरी छोटूराम का अपमान है। और तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना
थूक निकल कर रह गए थे, जवाब उनसे भी नहीं बना था। तो जिस चौधरी देवीलाल को वो ऐरा गैरा कह रहे थे उस समय छोटूराम के विवाद की आड़ में वो उन पर उस समय भी भारी पड़ा। इसलिए राजनीति में जो अच्छे लोग होते हैं, जो सभ्य लोग होते हैं, वो कभी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करते या ऐसी टिप्पणी नहीं करते जो आगे चलकर उनके लिए ही विवाद का कारण बन जाए और उनके लिए खुद एक शर्म का विषय बन जाए। खैर, इसके बाद 15 दिन तक ये विवाद चलता रहा। चौटाला साहब की रोज़ माटी कुटती रही और आखिर में चौटाला साहब का एक बयान छपा और ये विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। उनका ये कहना था कि अधिकारियों ने और विशेषज्ञों की समिति ने जाने अनजाने ये निर्णय ले लिया और उनका ये कहना था कि उन्होंने 5वीं से यह चैप्टर निकाल कर छोटूराम जी का 6ठी क्लास में शामिल कर दिया था और 5वीं में देवीलाल जी का शामिल कर लिया था। लेकिन चौधरी छोटूराम एक ऐसी शख्सियत है जिनको हर क्लास में ही पढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए उनका चैप्टर अब 5वीं में भी रहेगा और 6ठी में भी रहेगा। इस विवाद का अंत इस तरीके से हुआ। इसके बाद खापे भी शांत हो गए। लेकिन ये इस विवाद की वजह से जो ओम प्रकाश चौटाला जी की रही सही कोशिशें भी थी, ओम प्रकाश चौटाला जी अपने कोर वोट बैंक को अपनी तरफ दोबारा खींचने की कोशिश कर रहे थे, उसको बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी सत्ता से बाहर हुए और उनकी आज तक वापसी नहीं हो पाई है। इसलिए हरियाणा की सियासत में चाहे खिलाड़ी पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे जाट हो या दूसरी जाति का हो, चौधरी छोटूराम के व्यक्तित्व को टिप्पणी करता हुआ कोई भी बयान नहीं दे सकता है और ना ही ऐसा करने की हिम्मत कोई जुटा पाएगा, क्योंकि रहबरे आजम ने उन लोगों के लिए काम किया है जो बहुत दबे कुचले थे, जो किसान थे, जो कमेरे थे। उनकी बराबरी सच्चाई है कोई नहीं कर सकता। हरियाणा की सियासत में उनके बराबर का कद का व्यक्तित्व आज तक तो हुआ नहीं है, भविष्य का किसी को पता नहीं है। और ये था दोस्तों आज का राजनीतिक वीडियो। मेरी कोशिश रहती है कि बिल्कुल ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, इनके अपने हित हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो इन सारे पक्षों को शामिल करते हुए आपको सच्चाई से रूबरू करवाना, क्योंकि मुझे ना कोई चुनाव लड़ना, ना मेरा किसी नेताओं से लेना देना है। और जो सच्चाई उस समय की है वो सच्चाई बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, बहुत किताबों में ढूंढना पड़ता है, उस समय के अखबार खंगालने पड़ते हैं, तब जाकर किसी एक विषय पर मुकम्मल जानकारी जुटाई जाती है। आपके सारे कमेंट पिछले वीडियो के पढ़ने पड़ते हैं और उन कमेंट्स को नोट्स बना के मुझे रखना पड़ता है कि आपने ये जानकारी दी थी, ये उस वीडियो में काम आएगी, ये जानकारी दी थी। तो ये ओवरऑल जो वीडियो हैं ये आप, इसमें मेरी अकेले की भी मेहनत नहीं है, इसमें आप सब की भी मेहनत है। कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप इसको देखते रहेंगे। जिस समय आपको लगे कि अब ये बंद कर देना चाहिए, आप ज़रूर कमेंट कर देना, फिर इसको बंद कर देंगे। कुछ और हरियाणा की राजनीति पे किया जाएगा। लेकिन जब तक आनंद आ रहा है आप कमेंट करते रहें, सूचनाएं देते रहें, पसंद करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है यूट्यूब के इतिहास में कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के वीडियो देखे जा रहे हैं। नहीं तो आज की राजनीति के चक्कर में तो सारे यूट्यूब के लोग पड़े हुए हैं, लेकिन पुराने इतिहास को आपने जितना पसंद किया है, ये मेरे शुरुआत में मेरे लिए बहुत हैरानी का विषय था। लेकिन अब जो फ़ोन आ रहे हैं और जैसे सूचनाएं मिल रहे हैं, जो लोग हरियाणा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों के लिए भी ये जो राजनीति की बातों के वीडियो हैं ये काम आ रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। शुक्रिया दोस्तों, कल फिर मिलेंगे 3 बजे राजनीति की बातों में। नमस्कार।